हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञानसत्रे समवेतेभ्यः। अद्य भगवता हरेः शयनी एकादशी विद्यते। अस्मिन् शुभे वसरे भवतः सर्वान् सादरं स्मृत्वा सादरं प्रणम्य च चतुर्थस्कन्धस्य आरम्भः विधीयते। भगवतः कृपया इदानीं यावत् तृतीय स्कन्धस्य व्याख्यानम् अस्माभिः विहितं। तृतीय स्कन्ध व्याख्या संपूर्णा। तत्र याः कथा आगताः ताः सर्वाः अस्माभिः श्रुताः। प्रतिश्लोकं श्रवणमपि कृतम्। अतः परं चतुर्थेऽध्याये किमस्ति किमागमिष्यति तद्वयं द्रक्ष्यामः। नमो नमः। अब वो चतुर्थ स्कंध में कभी कभी अध्याय निकल जा रहा है, स्कंद है, वो भी एक संज्ञा है। वो अध्यायों के समूह को जो है श्रीमद् भागवत में स्कंद नाम से व्यवहृत किया गया है, और जो छोटे विभागों का नाम अध्याय कहा गया है, इन्हें कहीं परिच्छेद कहा जाता है, कहीं उल्लास कहा जाता है। ये सब एक व्यवस्था है, काम चलाऊ व्यवस्था। तो अब इसमें दक्ष यज्ञ प्रसंग उपस्थित होगा। ध्रुव चरित्र भी इसी में आएगा। आदि आदि बहुत से चरित्र आएंगे, क्योंकि सारांश निवेदन करने की परंपरा हम लोगों ने नहीं रखी है, इसलिए सुनते चलेंगे और जो जो आएगा उसका अनुभव करते चलेंगे। और इस प्रथम अध्याय में तो पूरा देवताओं का खानदान जो है यथा विधि वर्णित है। थोड़ा सा मैं उसका अवलोकन कर रहा था कल, देखा कि पूरा खानदान ही खानदान है। जो हम लोग के भी खानदान बहुत किसी किसी के लंबे लंबे होते हैं, पूरा वंश विस्तार करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे प्रजापतियों का जो वंश विस्तार है उसका वर्णन इसमें है, और बहुत मननीय है। उनकी जो संज्ञाएं हैं वो शोचनीय हैं, कहीं कहीं सोचने को विवश कर देती हैं वो संज्ञाएं कि ये श्रीमद् भागवत जो है ये अध्यात्म कथा है कि भौतिक कथा है, कि वो बाहर की सारी बातें हैं, कि ये सब अंदर की लीला का वर्णन है। तो ये दोनों लीलाएं इसमें समेटी गई हैं। कुछ भौतिक बातें भी ली गई हैं, काशी अयोध्या मथुरा
कृष्ण आदि जो संसार में अवतीर्ण सभी का वर्णन भी है, कुछ आध्यात्मिक वर्णन भी है। पुरंजनोपाख्यान में उसका उल्लेख आगे आता भी है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता को पूरा नहीं छोड़ा जा सकता है। इस दृष्टि से भी इसे विचार करने के लिए हमें उद्यत रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह आभास जो है हमें इस प्रथम अध्याय से मिला है। और जैसा का तैसा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप भी सोच विचार लीजिएगा कैसी बातें हैं, किसका पुत्र कौन है। तो ये यदि सोच विचार के उसमें अनुसंधान करेंगे तो कुछ न कुछ रहस्य निकलेगा और बातें ग्रंथ से ही अवगत हों तो अच्छा है। अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय विदुर संवाद अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। शतरूपायां मनोस्तु तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। 3 कन्याएं जो है यज्ञे यज्ञाते जज्ञिरे, मनु की 3 कन्याएं शतरूपा रानी में उत्पन्न हुई। उनके नाम थे आकूति, देवहूति और प्रसूति। आकूति, देवहूति और प्रसूति इति विश्रुता। इस नामों से वे विख्यात थीं। आकूतिम रुचये प्रादात अपि भ्रातृमतिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। अब यहाँ कुछ नया प्रसंग आ रहा है कि अपि भ्रातृमतिम आकूतिम नृपः रुचये प्रादात। महाराज ने जो है रुचि नाम के प्रजापति को ये जो आकूति जो कन्या है वो यद्यपि भ्रातृमती थी, मैंने उनके एक भाई भी थे। पुत्रिका धर्म आश्रित्य और भ्रातृमती कहने की ध्वनि का तात्पर्य आगे आएगा, क्यों भ्रातृमती कहा जा रहा है। पुत्रिका धर्म आश्रित्य, पुत्रिका धर्म माने यदि संतान न हो, केवल पुत्रियां हों, तो विवाह के पहले ये अनुबंध किया जाता था कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, प्रथम संतान उत्पन्न होगी, वो जो है कन्या पिता को समर्पित करना होगा। ये जो है तय करके तब विवाह होता था। तो वो संतान जो है इधर वापस कर दिया जाता था। इसे ही पुत्रिका धर्म कहा जाता था। लेकिन वो तब होता था जब संतान न हो। लेकिन यहाँ इसीलिए कहा अपि भ्रातृमतिम, यहाँ तो भाई भी था, उसके बाद भी पुत्रिका धर्म का ग्रहण किया गया। और शतरूपा जी ने भी इसका अनुमोदन किया। पति पत्नी का दोनों का अनुमोदन हो तो बहुत उत्तम बात है। अनुमोदन से ही काम होना चाहिए। तो शतरूपा जी ने अनुमोदन किया। तो इसमें बहुत सी कथाएं घुमाते हैं विद्वान लोग, कल्पना करते हैं कि क्योंकि वहाँ से तो अब यज्ञ भगवान की उत्पत्ति होने वाली थी, तो मनु महाराज जी को इसको आभास था, इसलिए भी पुत्र का धर्म लगाए कि वो जो है मेरे पुत्र बन जाएं, इधर आ जाएं। ये सब और भी बहुत सी कल्पनाएं हैं, लेकिन यहाँ बस इतने समझें कि पुत्र का धर्म ये होता है। प्रजापति स भगवान रुचि तस्याम अनि अजी जनत। स प्रजापति भगवान रुचि तस्याम, आकुत्याम अजी जनत, मिथुनम अजी जनत,
जोड़े उत्पन्न किए। ब्रह्म वर्चस्वी ऋषि परमेण समाधिना, परम समाधि युक्त जो है ऋषि थे ब्रह्म वर्चस्वी, उन्होंने उसमें जोड़े को उत्पन्न किया। यस्तयो पुरुष साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप धृक, जो उसमें जो पुरुष रूप था वो साक्षात विष्णु का अंश था, यज्ञ स्वरूप धारी भगवान का ही। या स्त्री सा दक्षिणा भूते, जो स्त्री थी वो दक्षिणा थी, भूते अंशान पायिनी, भूते मने यहाँ बहुत दिमाग लगा के भूते का अर्थ समझना होगा। कल थोड़ा चकरा गया था दिमाग, थोड़ा सा देखा क्या है भूते, घूम जाएंगे लोग जो है। लेकिन भगवत प्रेरणा से विचार किए तो अमरकोश बहुत मदद कर रहा है। विभूति भूति ऐश्वर्य मणिमा आदि का मष्ट था, अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा भूति। भूति बने समृद्धि, समृद्धि बने लक्ष्मी। तो घूमते घामते भूति का मतलब लक्ष्मी में जाना पड़ेगा। भूते अंश अनुपायिनी, भूते अंश भूता, वो लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी के अंश के रूप में थी वो दक्षिणा। अनपायिनी भी बोला, अनपायिनी मने जो भगवान विष्णु से जो है पृथक नहीं होती थी, इसलिए पैदा होते समय भी साथ ही पैदा हुई। क्या बात है, अनपायिनी लगाया शब्द जो है कि जहाँ आप जा रहे हो हम भी साथ साथ चलते हैं जो है। क्योंकि पुराने ज़माने की अब वो सिद्ध लोगों की बात है, ये जो हम लोग के मनुष्यों के लोक का नियम कानून वाला उस समय चलता नहीं है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जो हैं स्वयं उसमें साथ ही में उत्पन्न हो गए। अब दोनों का संबंध फिर कराना है, इसीलिए थोड़ा सा अलग करना भी जरूरी था, नहीं तो विवाह इत्यादि का क्या आनंद आता कि साथ साथ हैं, वही विवाह है कि क्या है क्या पता। तो अलग से विवाह करने का आनंद ही कुछ दूसरा होता है। तो इसीलिए यज्ञ स्वरूप भगवान जो है वो पुत्रिका धर्म के अनुसार मनु महाराज जी के पास चले जाएंगे, दक्षिणा जो है इधर रह जाएगी। कथाकारों के लिए बहुत मसला है, बहुत कुछ बोलते होंगे, अब हम तो सुन भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि जो है बहुत इसमें कहते होंगे लोग अच्छी अच्छी बातें, जो अच्छे लोग हैं। यस्तयो पुरुष साक्षाद विष्णुर यज्ञ स्वरूप धृक, या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंसभूता अनपायिनी, भूते लक्ष्म्याः अंशभूता अनपायिनी, मने भगवत नारायण वियोगा सहिष्णु, कभी भी उनके वियोग को सहन न करने वाली वो जो लक्ष्मी है वो दक्षिणा के रूप में उत्पन्न हुई। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रम वितत रोचिसम, वितत रोचिसम मने बहुत चमकदार, विततम रोचि, रोचि सोचि रुभे क्लीबे प्रकाशोद्योता तप, प्रकाश का नाम है। देदीप्यमान ऐसे पुत्र को स्वगृहे पुत्र्या आनिन्ये, स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम, स्वयंभू मनु जी ने जो है आनंदित हो करके एग्रीमेंट के अनुसार जो है रुचि से पुत्र को प्राप्त किया। मुदा युक्तो रुचिर जग्राह दक्षिणाम, रुचि ने जो है दक्षिणा को रखा, ग्रहण किया, एक वहाँ रखा एक यहाँ रखा। ताम कामयानाम भगवान वाह यजुषाम पति, अब धीरे धीरे वो बड़ी हुई, कामयाना का मतलब विवाह योग्य हुई। ये भागवत की भाषा है, समझना पड़ेगा। कामयाना, जब विवाह की कामना करे तभी विवाह करना चाहिए, ऐसी तो परंपरा हम लोग की है। लेकिन ये कल एक खबर आई राजस्थान से कि किसी प्रदेश से कि 2 वर्ष में
विवाह कर दिया था। कन्या थी 2 वर्ष की, वर भी वैसे ही 2-3 वर्ष का रहा होगा। माता पिता ने विवाह कर दिया। कन्या बड़ी हुई, उसने सोचा कि ये क्या चक्कर है, अभी समझ भी नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं तुम्हारी तो शादी हुई है, ये वर है। तो उसने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने उसको विवाह से मुक्त कर दिया। ये कल का समाचार है, भारतवर्ष में छपा हुआ है। लेकिन विवाह कब होना चाहिए? कामयमाना, कामयाना। कई जगह आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। तो कामयाना जब हो गई हो, कुछ लक्षण दिखाने लगी, तब जो है विवाह कर दिया गया। यजुषाम पति भगवान उवाह, वही यज्ञ भगवान ने, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी का विषय है ना, इसलिए इसमें जो है कुछ अन्यथा चिंतन की जरूरत नहीं है। यजुषाम पति उवाह तुष्टायाम तो समापन्नो जनयत द्वादशात्मजान। तुष्टायाम, तुष्ट रखना पड़ता है, फिर विवाह करने से ही नहीं होता है। आज भी तो परंपरा चलती है कि विवाह करो, असंतुष्ट कर दो तो कोई मतलब नहीं है। तो समापन्न, वो भी संतुष्ट थे, अब इन्हें भी तुष्ट किया। द्वादशात्मजान अजनयत, द्वादशात्मजान मने 12 पुत्र उत्पन्न किया इन दोनों ने। तोषा प्रतोषा संतोषो। अब इन पुत्रों के नाम विचार करिएगा बढ़िया से, ध्यान दे के, जैसा हमने कुछ पहले संकेत किया है। तोषा प्रतोषा संतोषो, 12 गिना जाइए, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। खानदान अपने ही खानदान, यहाँ पता नहीं चल रहा है, ये भी अपना ही खानदान है पुराना वाला। तोषा प्रतोषा संतोषो, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि ये इस समय भी चल रहा है। तोषा प्रतोषा संतोषा भद्र शांति इडस्पति इद्म कबीर विभु स्वर्ण सुदेव रोचन द्विषट। ये लगता है सीधे 12 पहुँच गए। तोषा प्रतोषा संतोषा भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभु स्वर्ण सुदेव रोचन। द्विषट माने 6 को डबल कर दीजिए, ये है द्विषट। द्विषट, 60 का डबल 12 हो गया, 12 पुत्र हो गए। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभुआंतरे। अब दूसरे मनवंतर में ये जो है तुषिता नाम के देव हो करके जो है विराजमान थे, स्वर्गलोक में थे तुषिता। ये शब्द बौद्ध ग्रंथों में हमें मिला था, तुषिता। स्वर्गलोक को कहते हैं बौद्ध भाषा में। महायान के बौद्ध भाषा के विद्वानों को आप लोग पूछिएगा, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, जो तिब्बती के भी हैं, वो भी बोलेंगे तुषिता जानते हैं। तुषिता मने स्वर्ग। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयं भुवांतरे। मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुर गणेश्वर। मरीचि मिश्रा ऋषय, मरीचि आदि, मिश्रा मने आदि आदि मिले हुए, ऋषय यज्ञ सुर गणेश्वर यज्ञ। प्रियव्रतो तान पादौ मनुपुत्रौ महोजसौ। फिर मनु के 2 पुत्र भी हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनुपुत्रौ महोजसौ, ओजः महत ओजः येयोस्तौ महोजसौ। बहुत शक्तिशाली पराक्रमी।
तत्पुत्र पौत्र नप्त्रीणाम अनुवृत्तम तदंतरम, फिर उसके पुत्र पौत्र नाती पोते अनुवृत्तम तदंतरम, उसके बाद जो है संसार फैलने लगा। फिर जो है अब लाइन पकड़ा है। ब्रह्मा जी कितने परेशान थे, अब लाइन पकड़ा। देवहूति मदात्तात कर्दमायात्मजाम मनुहु, मनुहु आत्मजाम कर्दमा आत्मजाम देवहूतिम कर्दमाय अदात तात हे विदुरा। थोड़ा बताने के बाद मैत्रेय जी को लगा कि अरे ये तो हम बता चुके हैं पहले ही, झटके में आ गया प्रसंग में वर्णन। तो विदुर जी को समझ में आ गया कि अरे ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। तत्संबंधी श्रुत प्रायम भवता गदतो मम, उनके संबंध में तो मम गदतः, मेरे द्वारा बताए जाने पर आपने सब सुन ही लिया है प्रायः करके, ये तो आप सुन चुके हैं। ये जो है देवहूति का प्रसंग तो हो चुका है जो है, लेकिन अब पुत्रियां 3 हैं तो साथ में प्रसंग में थोड़ा सा आना जरूरी भी था यहाँ पर। अब आकुति हो गई देवहूति, आकुति अत्रि जी के लिए, देवहूति जो है कर्दम जी के लिए, और बची प्रसूति। दक्षपुत्राय दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनुः प्रायच्छद यत्कृत सर्गस्त्रैलोक्याम विततो महान। ब्रह्मपुत्राय, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को, प्रजापति हैं तो दक्ष प्रजापति नाम से विख्यात हैं। प्रजापति तो बहुत हैं, लेकिन इनको एक बार अध्यक्ष बना दिया गया था तो उसी में दक्ष प्रजापति अधिक थोड़ा प्रसिद्ध हुए हैं। मनुहु आत्मजाम न, भगवान मनुहु स्व आत्मजाम प्रसूतिम ब्रह्मपुत्राय दक्षाय प्रायच्छत् अददात यत्कृतः सर्गः त्रिलोक्याम महान विततः। जिनके द्वारा प्रवर्तित जो सृष्टि है, त्रिलोकी में जो है बहुत बड़ी सृष्टि जो है फैली, महान सर्ग जो है, सर्ग विस्तार जो है होने लगा। यह कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नयः तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। यहाँ एक प्रसंग छोटा था कि उधर जो कर्दम जी की जो पुत्रियाँ थी, नव ब्रह्मर्षि पत्नयः, 9 ब्रह्मर्षि पत्नियाँ थी। तासाम प्रसूति प्रसवम, उनकी जो प्रसूति प्रसवम, उनके जो संतान की उत्पत्ति का जो वर्णन है, प्रोच्यमानम निबोध में, मैं अब बता रहा हूँ, अब इसका श्रवण किया जाए। सुनिए। पत्नी मरीचेस्तु कला, अब वहाँ बताया था कि किस पुत्री को जो है किसे दिया गया है। अब उसका स्मरण करते हुए यहाँ देखना है कि जो है पत्नी मरीचेस्तु कला सुशुभे कर्दमात्मजा, कर्दमात्मजा, कर्दमस्य आत्मजा, कर्दमात्मजा कर्दमपुत्री, मरीचे पत्नी कला, मरीचे पत्नी कला सुशुभे, उसने उत्पन्न किया। सुशुभे मैंने उत्पन्न किया। किसे उत्पन्न किया? कश्यपम पूर्णिमानम च सुशुभे, कश्यपम कश्यप जी को, और पूर्णिमानम माने पूर्णिमा को। ये दोनों पुत्र ही हैं। पूर्णिमा करने से ऐसे लड़का जैसा लगता है, लेकिन पूर्णिमानम लिखा है यहाँ पर जो है। तो ये 2 पुत्र जो है हुए। ययो आपूरितम जगत, जिन दोनों की संतानों से जगत आपूरितम, फिर जगत भर गया, जगत भर गया। पूर्णिमा सूत बिरजम विश्वगुम च परम तप,
देवकुल्या हरे पौध पाद शौचाद्या भूत सरित दिव पूर्णिमा सूत बिरजम विश्वगम च परम तप। एक पूर्णिमा नाम की जो दूसरी पुत्री थी, उन्होंने जो है बिरजम विश्वगम च असूता, इन दोनों को उत्पन्न किया। हे परंतपा मने हे विदुरा, बीच बीच में संबोधन आता है। देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्याभूत सरित दिव, जो बाद में जो है कभी पाद शौचात भगवान के चरण कमल के प्रक्षालन के कारण दिवा सरित देवकुल्याम अभूत हो, गंगा जी के रूप में परिणत हो गई किसी दूसरे जन्म में। जो है स्वर्गंगा कहना चाहिए, दिवा सरित है ना, तो स्वर्गंगा के रूप में वो जो है परिणत हुई। देवकुल्याम अत्रे पत्न्यनसूया त्रीन यज्ञेषु यशसः सुतान। अब जो है अत्रि जी की पत्नी अनसूया, उन्होंने जो है त्रीन सुयशसः सुतान यज्ञे, त्रयः त्रीन त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांतः, त्रयः त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु सुयशसः मने सुष्टु यशः येषाम ते सुयशसः, द्वितीय का बहुवचन है, तान करना पड़ेगा। तो सुतान त्रीन यज्ञे, तीन पुत्रों को उत्पन्न किया। दत्तम दुर्वाससम सोमम, उनमें जो है दत्तम मने एक जो है दत्तात्रेय भगवान थे, दूसरे दुर्वासा ऋषि जी थे। दुर्वासा बड़े प्रसिद्ध हैं, यहाँ से उत्पत्ति उनकी देखी गई। सोमम, सोम थे। तो सोम अब ये सोम जो है कोई नाम होगा, या तो ऊपर वाले ही सोम को भी कह सकते हैं, लेकिन वो कई जगह से उनकी उत्पत्ति फिर और जगह से भी आती है। तो यहाँ भी तो सोमदेव सोमनाथ कई ठे नाम चलते हैं ना, तो सोम बोलने से ही सीधे चंद्र नहीं लगा लेना चाहिए। अब ये लोग जो है भागवती लोग अपना फैसला करेंगे कि चंद्रमा जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे कि यहाँ के पुत्र थे। कुछ छोड़ते भी रहना चाहिए लोगों को, जो हमेशा व्यवसाय करके बैठे हैं, कोई फंसी हुई गुत्थी उन लोग को खोलना चाहिए। तो ये तीन पुत्र हुए। आत्मेश ब्रह्म संभवान, आत्मा ईश ब्रह्म, ऐसा प्रयोग यहाँ थोड़ा सा रमणीय किया है कि आत्मा शब्द से भगवान नारायण का ग्रहण किया, और ईश से जो है शंकर जी हैं ही, शंभु ऋषा पशुपति, और ब्रह्म मने ब्रह्मा जी। इन तीनों के अंशभूत जो है ये तीन लोग उत्पन्न हुए पुत्र जो है। मने दत्तात्रेय जी विष्णु अंश से, दुर्वासा रुद्र अंश से, और सोम जो है वो ब्रह्म अंश से उत्पन्न हुए। विदुरोवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्त्यंत हेतवः किंचित चिकीर्षवो जाता एतदाख्याय मे गुरो। हे गुरु, हे मैत्रेय जी, ये अत्रि के घर में ये सुरश्रेष्ठा माने ये जो तीनों देवश्रेष्ठ मुख्य जो है जीओडी गार्ड हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो स्थिति उत्पत्त्यंत हेतवः सुरश्रेष्ठाः किंचित चिकीर्षवो जाता। यहाँ प्रश्न अर्थ में लगाना है किंचित,
क्या करने की इच्छा से ये उत्पन्न हुए। और एक तो किंचित चिकीर्षवा करेंगे कुछ करने की इच्छा से, तो काम बनेगा नहीं। किंचित को यहाँ ग्रंथकार चाहते हैं कि प्रश्नवाचक बना के समझा जाए। किंचित चिकीर्षव हो जाता, ऐसे बनेगा नहीं दूसरे जगह, केवल यहीं बनाना पड़ेगा। एतदाख्यायी में गुरु, क्या करने की इच्छा से ये उत्पन्न हुए क्योंकि ऐसा ही प्रसंग लाना है। और किंचित का अर्थ होता है कुछ, तो कुछ करने की इच्छा से, तो ऐसा कहेंगे तो फिर जो है प्रश्न नहीं बनेगा। एतदाख्यायी में गुरु, हे हमारे गुरु इसका वर्णन करिए। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदिता सृष्टावत्रिर्ब्रह्म विदाम्बरः सपत्न्या यया ऋक्ष्यं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। ब्रह्मणा नोदिता, प्रेरिता, और पुराने में कहीं कहीं चोदिता होता है। हाँ, तो धीरे धीरे लोग थोड़ा सा उसको समझ करके बदलते भी हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से जो है ब्रह्मणा चोदिता है। तो ऋणुत प्रेरणे दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो है प्रेरित होने पर सृष्टौ अत्रिर ब्रह्म विदाम्बर, सृष्टि में ब्रह्म विदाम्बर, ब्रह्म विदों में श्रेष्ठ अत्रि जी, पत्न्या सह ययौ ऋक्ष्यम कुलाद्रिम तपसि स्थिता। ऋक्ष्यम कुलाद्रिम मने ऋक्ष नाम के कुलाद्रि मने कुलाचल पर्वत में जो है तपस्या के लिए अत्रि जी सपत्नी की गए और तपस्या में बैठ गए। तस्मिन् प्रसूनस्तवक फलाश शोक कानने बारवी सर्वद्भिरुद्घुष्टे निर्विंध्याया समन्ततः। क्या बात है। अब वो कुछ वर्णन आ ही गया, प्राकृतिक वर्णन वहाँ का जो है पर्वत का कैसा था, क्योंकि प्रकृति प्रेमी है भागवत शास्त्र जो है। पर्यावरण की रक्षा का संदेश है इसमें जो है। आज जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है सब जगह जो है, लेकिन यहाँ हमेशा पर्यावरण की रक्षा की बात आती है। फूल खिले हुए हैं, अच्छे अच्छे कोपले निकले हुए हैं पुष्पों के, पलाश अशोक कानन, अशोक वृक्ष पलाशों के वृक्ष उसमें भरिपूर्ण है। पर बारभी स्रवत भी उद्घुष्टे, वहाँ जल प्रवाह चल रहा है। निर्विंध्या नदी का जल प्रवाह वहाँ कलकल ध्वनि से बह रहा है, चारों ओर जो है उद्घुष्ट है, उसी की ध्वनि शब्दायमान है, गर्जित है चारों ओर जो है। ऐसा सुंदर वो स्थान है। स्थान सुंदर रहेगा तो कुछ ध्यान उन करने में भी फिर जो है मन लगता है। नहीं कहीं जाके बस स्टेशन में बैठेंगे समाधि में तो कहाँ समाधि लगेगी। अब वहाँ जाके प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतम मुनि अतिष्ठत एक पादेन निर्द्वंदो नीलभोजन। प्राणायामेन संयम्य मनो, प्राणायाम के द्वारा मन को संयमित करके 100 वर्ष तक, वर्ष शतम मने 100 वर्ष तक, मुनि अत्रि मुनि एक पादेन अतिष्ठत, एक पैर से खड़ा हो गए। निर्द्वंदो नील भोजन, द्वंद्वों से रहित हो करके, सांसारिक प्रपंचों से दूर, भोजन पानी से दूर, अनिल भोजन, केवल वायु का भोजन करते हुए रहने लगे। एकादशी को सभी की शुभकामनाएं। ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान जी सो गए, लेकिन भगवान जी लीला के लिए सो गए हैं, लेकिन भगवान जी कभी सोते होते नहीं। भगवान जी सर्वदा जागृत हैं।
लेकिन वो एक लीला है सोने की, क्योंकि पूर्व पुरुषों को ज्ञात था कि ये मनुष्य जो है कर्म कांड करते करते, काम करते करते इधर उधर इतना व्यस्त हो जाता था, तो इसको जो है कम से कम 4 महीने का विश्राम दे दिया जाए कि अब भगवान सो गए, अब शांति से रहो, जो ज़्यादा तामझाम मत करो, जो है विवाह शादी इधर उधर सब रोक दो कम से कम इस समय। जो है शिक्षा दिया गया है तो कुछ कम से कम शांति रहती है 4 महीना। साधु संतों को भी कहा कि ज़्यादा भटको उठको मत, एक स्थान में बैठ कर के चिंतन मनन किया करिए। जो है तो उधर भी शिक्षा, इधर भी शिक्षा, इसके लिए कहा गया कि भगवान जी जो है शयन कर। यदि वो पालनहार यदि सही में सो जाएं तब तो फिर गड़बड़े हो जाए। तो एक लीला के लिए शयन है, वो तो कण कण में व्याप्त जो है त्रिगुणातीत है, तो उसका भाव समझना चाहिए कि वो भाव क्या है। वो हम लोग जो सोने वाले लोग हैं उनके बुद्धि के लिए वो जो है शयन किए हुए कि थोड़ा विश्राम करें, जो है कर्मकांड जो है थोड़ा रोक दें 4 महीने। निर्द्वंदो नीलभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मवताम् आत्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। तो इन्होंने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं आपके शरण में जाता हूँ, आत्मसमाम प्रजा मह्यम प्रयच्छतु इति चिंतयन, इसकी चिंता किया उन्होंने कि अपने समान संतान मुझे प्रदान करें। हे जगदीश्वर, किसी का नाम नहीं लिया, जगदीश्वर बोला। तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्धन समीक्ष्य प्रभोस्त्रय। वैसे ही वो ध्रुव जी की स्थिति हो गई जब प्राणायाम के द्वारा जो है सो वायु को रोक करके समाधि लगी, तो वहाँ से प्रज्वलित अग्नि के द्वारा जो है उनके मूर्धा से उत्पन्न तेज के द्वारा जो है सारा संसार प्रज्वलित होने लगा, हिलने लगी दुनिया सब जो है। त्रया प्रवाह, तो इसको जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा कि बहुत गंभीर हो गई स्थिति, अब जो है जाना पड़ेगा। अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरोरगैः वितायमान यशस तदाश्रम पदम ययुः। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चल दिए एकता के वर्णन के लिए, अभेद दृष्टि के दर्शन के लिए। ये सर्वोत्तम प्रसंग है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद करते हैं उनको ये कथा ध्यान से देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। जगदीश्वर को बुलाया तो तीनों आ रहे हैं और तीनों चल दिए विमानों से, तो जो है उनका स्वागत सत्कार तो होने चाहिए, प्रोटोकॉल पूरा लग गया। अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरोरगैः। अप्सराएं मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर उरग वितायमान यशसः, इनके यश का गान किया जाने लगा। तदाश्रम पदम ययुः, उनके आश्रम के स्थान में पहुँचे, तीनों लोग पहुँचे, उतरे अपने अपने वाहनों से। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेक पादेन ददर्श विबुधर सभान। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनि। अब मुनि तो आँखों को मूंद करके समाधि में बैठे हैं, लेकिन तीनों जब आके सामने खड़े हो गए तो कुछ उसका असर जो है उनके मन में आ गया कि सीधे सामने खड़े हैं भैया। विद्योतित मना, मन को उनका अधिक प्रफुल्लित हो गया। उत्तिष्ठन एक पादेन, एक पैर में खड़े तो थे ही, तो आँख खोला कि क्या बात है। ददर्श विबुधर सभान। विबुधर सभान देवश्रेष्ठान विबुधा देवा अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विबुधा सुराहा
विबुधेषु देवेषु ऋषभान विबुधर्षभान देवश्रेष्ठान त्रीन ब्रह्म विष्णु महेशान ददर्श देखा। प्रणम्य दंडवत भूमा उपस्वस्थेर्हणांजलि वृषहंस सुपर्णस्थान स्वय स्वय चिन्हश्च चिन्हितान। फिर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, भूमि में गिर के प्रणाम किया। अर्हणांजलि ही हाथ जोड़ के खड़े होके जो है सो प्रार्थना किया। एक वृषध्वज है, वृष में वृषारूढ़ हैं, एक दूसरे हंसारूढ़ हैं, एक गरुड़ारूढ़ हैं। इन तीनों को प्रणाम किया जो अपने अपने चिन्हों से अलंकृत हैं। कोई शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, कहीं सर्पमाला विभूषित है, कहीं हाथ में कमंडलु अक्षमाला लिए हुए हैं ब्रह्मा जी। तो स्वय स्वय चिन्हश्च चिन्हिताम कृपावलोकनेन हसद वदनेनो परम्भितान तद्रोचिषा प्रतिहते निमिल्य मुनिरक्षिणी। देख रहा है कि कृपा पूर्ण दृष्टि है, प्रसन्नता पूर्वक हंसमुख होकर के तीनों निहार रहे हैं। और उनके तेजा पुंज के कारण जो है दृष्टि चकाचौंध हो रही है, आँख से देखा नहीं जा रहा है, आँख बंद करना पड़ रहा है बीच बीच में। चेतस्तत् प्रवणम युंजन अस्तावित संहताम जली, आँख को मुदना पड़ा, चित्त को लगाना पड़ा उनमें। संहताम जली, अंजलि जोड़ करके बांध करके अस्तावित स्तुति करने लगे। सुलक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोक करी, ऐसा जो सभी लोकों में श्रेष्ठ हैं ऐसे लोगों की स्तुति करने लगे। मधुर वाणी से, सुंदर वाणी से, रमणीय वाणी से, सुष्टु उक्ति सुक्ति तया सुक्तया वाचा स्तुति करने लगे। अत्रिरुवाच विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानैर्माया गुणैरनुयुगं विगृहीत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः। बुझिया गए खुदे। कहा कि आप तो विश्व के उद्भव और स्थिति और लयेषु तीनों कार्यों में विभज्यमान ही अपना काम बांट करके माया के गुणों के द्वारा कुछ मिलावटी करके अनुयुगम विगृहीत देहा, युग युग में जो है सो यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार शरीर को धारण करते हुए मिलावटी, ये तो एकदम माया के मिलावट से सृष्टि बनी है। तो मिलावटी इस संसार में बंद नहीं होगा कभी, लग रहा है। जहाँ देखो वहीं मिलावट, दूध में मिलावट, उसमें मिलावट, सब जगह। तो ये पूरा शुरुए में जो है माया गुणेर अनुयुगम ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा, आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। प्रणतोस्मि हम, वह आप लोग को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तेभ्य क एव भवता में यह पविता, इसमें मेरे द्वारा जो है बुलाए गए इसमें से आप कौन हैं? क का ऐसा कौन लगाना पड़ेगा, नहीं तो क में सीधे ब्रह्मा भी चले जाएंगे। किसे हमने बुलाया था जो है सो ये भी बता दीजिए। उड़ गया मेरा दिमाग। एको मयेह भगवान विबुध प्रधान चित्तीकृत प्रजननाय कथम नुयूयम। हमने तो एक जो मुख्य, जो देव प्रधान, जो मुख्य जो हैं चित्तीकृता, चित्त में धारण करके जो है हमने प्रजननाय, माने कुछ संतान प्राप्ति के लिए
तद्वत संतान प्राप्ति के लिए चित्तीकृता चित्त में रखा था। कथम नु यूयम, कैसे तुम युवम यूयम 3 लोग क्यों आ गए। अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरात्, अत्रागता यहाँ आ गए, तनुभृतो मनसोऽपि दूरात् बने शरीरधारियों के मन से भी जो है सो आप सोचने लायक भी नहीं है, इतने दूर हैं। चर्म चक्षु से देखने की तो बातें छोड़ दीजिए, मन भी वहाँ नहीं पहुँच सकता है। ब्रूत प्रसीदत महान इह विस्मयो में, बताइए प्रसन्न होइए, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने एक बुलाया 1, आप लोग आ गए 3। तो इसका मतलब कुछ कन्फ्यूजनिंग हो सकता है पूजा पाठ में। कुछ हम लोग 50 देवता एक ही बार बुला देते हैं, क्योंकि एक संत जी कभी कहते थे कि जो है सो एक इष्ट देव रखना चाहिए। सुख में दुख में कभी भी जो है सम्मान सबका करते रहिए, लेकिन किसी को पुकारना हो तो एक बनाइए, चाहे बजरंग बली को बुलाइए, चाहे शंकर जी को कहिए, चाहे दुर्गा जी को, किसी एक को ही जो है आफत में कभी भी स्मरण करना चाहिए। 50 बुला देंगे, यहाँ तो आ गए बड़े लोग थे, अब ये सब छोटे देवता जो है ना, देखेंगे इधर उधर मुंह देखेंगे, उसको भी बुला रहा है, उसको भी बुला रहा है, कोई नहीं आ सकता है बाद में जो है। इसीलिए एक इष्ट देव रखने की बात है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ हो गया है, जो है खुदे कह रहे हैं कि अब जो है बड़ा विस्मय हुआ है जो है। जगदीश्वर की प्रार्थना की, तीनों आ गए। मैत्रेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहुश्लक्षणया वाचा प्रहस्य तम ऋषिं प्रभो। तस्य वचा श्रुत्वा, उसकी वाणी को, उनकी वाणी को सुन करके, त्रयस्ते विबुधर्षभा, वे तीनों देव श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश, श्लक्षणया वाचा, मधुर वाणी से, सुंदर वाणी से, प्रहास्य मंद मुस्कान पूर्वक, तम ऋषिम प्रभो प्रत्याह, प्रभो, ये तो विशेष संबोधन हो सकता है उन्हीं का। ये जो है, क्योंकि दूसरे जगह उसकी सेटिंग नहीं लगेगी, यहाँ पर जो है बोलते बोलते हम लोग कहते हैं कि कहो प्रभु क्या हालचाल है प्रभु जी, तो उन्होंने कह दिया प्रभो हे समर्थ, विदुर जी ज्ञानी हैं, समर्थ हैं। ये प्रभो जो है विदुर जी के लिए मैत्रेय जी के द्वारा दिया गया ये संबोधन है, और वो बहुत संस्कृति का रख करके हम पढ़ नहीं रहे हैं, मूल मूल देख रहे हैं। देवा ऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायेति ते वयम्। जैसा आपने संकल्प लिया है अत्रि जी, भाव्यम तेनैव नान्यथा, वैसा ही हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। जो आपका संकल्प था वो पूर्ण हो जाएगा। और सत्संकल्प है आपका, आपने जो ध्यान किया ना, जगदीश्वर का ध्यान किया, ईश्वर का ध्यान किया, ते वयम, वे हम तीनों हैं, समझ लीजिए। अब इसके बाद कोई बदमाशी बतियाए तो जितने आप लोग स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अब आप लोग भी जो है हमारा साथ दीजिए और तत्काल उनको समझा दीजिए कि ये क्या चक्कर है। जो तुम जगदीश्वर के नाम से ध्यान कर रहे हो वो हम तीनों हैं। अथास्मत् अंशभूतास्ते, इसीलिए हमारे अंश रूप में आत्मजा लोक विस्मृता, लोक विस्मृता आत्मजा, लोक में प्रसिद्ध आपके पुत्र होंगे। भवितारोंग भद्रम ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः, तुम्हारे यश को फैलाएंगे। विस्रप्स्यन्ति मैंने प्रसारयिष्यन्ति ते यशः, तुम्हारे यश को फैलाएंगे।
कितनों पराक्रमी होंगे, कहलाएंगे अत्रि के पुत्र। अत्रि के इसलिए अत्रि इतने प्रसिद्ध हो गए कि दुर्वासा के पिता है, दत्तात्रेय के, भगवान दत्तात्रेय के पिता है, तो यश फैलाएंगे। एवं काम वरम दत्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वरा। इच्छानुसार वर दे करके तीनों देव लौट गए। सभाजितास्तयो सम्यक दंपत्योर्मिषतोस्ततः। सभाजिता, जो कुछ स्वागत सत्कार करना था दोनों ने किया। तपस्या कर रहे थे, पहाड़ में थे, कितना करते, लेकिन मन से स्वागत सत्कार किया। दंपत्य और मिषतो हो, दोनों के देखते देखते जो है गायब हो गए। सोमो भूत ब्रह्मणों सेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित। ब्रह्मा जी के अंश से सोम हुए, विष्णु के अंश से दत्त योगवित, योग विद्या विशारद दत्त हुए। दुर्वासा शंकर श्यांशो, शंकर के अंश से दुर्वासा हुए। निबोधांगिरस प्रजा। अब जो है अंगिरस की प्रजा के बारे में सुनो। अब जो है अंगिरा की प्रजा के बारे में सुनो। अब इधर का काम खत्म करो। श्रद्धा त्वंगिरसा पत्नी। अब अंगिरा की पत्नी थी श्रद्धा। चतस्रो भूत कन्या, अरे सूत करना है ना, देखिए यहाँ लिख दिया भूत कन्या का, अभूत लगाया होगा लगता है सूत। हाँ, अब आप लोग का ग्रंथ तो ठीक ही होगा, कहीं कहीं उधर भी गड़बड़ाया होगा। जो आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ भी धीरे धीरे शुद्ध कर दीजिए। यहाँ तो एकदम संदेह नहीं है। श्रद्धा त्वंग्यसा पत्नी चतस्रो सूत कन्यका। असूता है, भूता को तुरंत हटा देना चाहिए। एक लेखनी यहाँ रखनी चाहिए, डायरेक्टर साहब से कहे थे, क्योंकि तुरंत बन जाएगा। सिनी वाली कुहुरा का चतुर्थी अनुमतिस्तथा। 4 कन्याओं को उत्पन्न किया जो है अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने। उनके नाम है सिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति। चतुर्थी मने चौथी, चतुर्थी मने चौथी जो है अनुमति। इस प्रकार 4 पुत्रियां हुई। तत्पुत्रावपरा वास्ताम ख्यातौ स्वारोचिषन्तरे। उतथ्यो भगवान साक्षात वसिष्ठश्च बृहस्पति। क्या बात है। अपरौ तत्पुत्रौ आस्ताम, उनके 2 पुत्र भी थे। आसित आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। ख्यातौ आस्ताम स्वारोचिषन्तरे। तो स्वारोचिष मनवंतर में स्वयंभू मनवंतर की बात चल रही है। उतथ्यो भगवान साक्षात वसिष्ठस्य। उतथ्या भगवान साक्षात और वसिष्ठश्च बृहस्पति। वशिष्ठ और बृहस्पति, यहाँ तो 3 पुत्र हो गए। उतथ्यो भगवान साक्षात वसिष्ठश्च उतथ्य भगवान और ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पति है, वशिष्ठश्च नहीं है। बृहस्पति ब्रह्मिष्ठश्च कर देंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्रह्मणि निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मिष्ठा, बृहस्पति, उतथ्यो भगवान। 2 पुत्र उधर से हुए। विशेषण विशेष्य में इधर उधर हो जाता है। पुलस्तो जनयत पत्न्यामगस्त्यम च हविर्भुवि। अब पुलस्त्य ऋषि की बात आई, अंगिरा की बात हो गई। अब पुलस्तो अजनयत पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भुवि। हविर्भुवि नाम की पत्नी
उसमें पुलस्त्य ऋषि ने जो है अगस्त्य ऋषि का नाम तो प्रसिद्ध है, अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशंपायन एव च। तो शून्य जन्मनि दर्राग्निर विश्रवाश्च महातपा, वो दूसरे जन्म में दर्राग्नि हुई, जाठराग्नि के रूप में भी उनकी उत्पत्ति हुई है। और विश्रवाश्च महातपाः, विश्रवाश्च ओ महातपाः, महातपशाली विश्रवा भी हुए। पुलस्त्य विश्रवा, उसी में रावण जी आते हैं आगे जो है सो। विश्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देव कुबेरस्त्विडबिडासुतः। अब जो विश्रवा जी के जो है ना इडबिड़ा और केशिनी करके दो अर्धांगिनियाँ हैं लग रहा है। तो इडबिड़ा सुतः, जो इडबिड़ा हैं, इडबिड़ा माता से जो है कुबेरः यक्षपति देवः ये उत्पन्न हुए। रावण कुंभकर्मश्च तथा अन्यस्याम विभीषणः, अन्यस्याम और दूसरी पत्नी का नाम गुप्त कर दिया। दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी में जो है वो हम लोग अलग से सुने थे, कहीं केशिनी है। तो विभीषण माने रावण कुंभकर्ण विभीषण जो हैं दूसरे में उत्पन्न हुए विश्रवा से। पुलहस्य और केशिनी जो है कुछ उनका दैत्य कुल से भी कुछ कनेक्शन था। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन असूत सती सुतान। फिर कुछ दूसरी भी भार्या आ रही है लगता है, क्योंकि पुलस्त्य नहीं पुलस्त्य का गया, अब पुलह आए, पुलस्त्य पुलह ये क्रम था। तो पुलस्तस्य गतिर्भार्या, उनकी अर्धांगिनी का नाम था गति। तीन असूत सती सुतान, सती जो सती पतिपरायणा थी, तीन सुतान असूत, तीन पुत्रों को उत्पन्न किया। कर्मश्रेष्ठम बरीयांसम सहिष्णुम च महामते, महामति विदुर, उन तीन पुत्रों का नाम था कर्मश्रेष्ठ, बरीयांश और सहिष्णु। और द्वितीय कर देने पर कर्मश्रेष्ठम हो गया, बरीयांसम हो गया, सहिष्णुम हो गया। पूरा खानदान याद करते करते परेशान हो गए हम लोग। और क्रतोरपि क्रिया भार्या, अब अंतिम आए क्रतु, पुलस्त्य पुलहा क्रतु। क्रतोरपि क्रिया भार्या, उनकी क्रतु जो प्रजापति ऋषि हैं उनकी भार्या का नाम क्रिया है। बालखिल्यान असूयता, बालखिल्यों को जो है सो उत्पन्न किया। ये बालखिल्य जो हैं ये ग्रुप ऑफ ऋषिज हैं। इसमें माना जाता है कि जो है 60,000 ऋषियों का समूह है बालखिल्यादि। 60 सहस्र ऋषिभ्यो नमः, कहीं झटके में सुना गया था, जो भी हो इधर उधर होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा, उतना कर्मकांड आता नहीं है। तो बालखिल्य 60,000 असूयत ऋषिन 60 सहस्राणी। आओ आ गया कि क्या बात है, वहीं आगे रहा, हम इधर जो है कथा सुना रहे हैं। ऋषिन 60 सहस्राणी ज्वलतो ब्रह्म तेजसा, ब्रह्म तेजसा ज्वलतः 60 सहस्राणी ऋषिन असूता। ऊर्जायां जगिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप, चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो बलाः।
ऊर्जायाम पुत्रा वसिष्ठस्य हे परंतप ऊर्जायाम ऊर्जानाम्न्याम पत्न्याम पुत्रा जगिरे वसिष्ठस्य हे परंतप चित्रकेतु प्रधानास्ते चित्रकेतु प्रधान येषु ते चित्रकेतु प्रधानाः सप्त ब्रह्मर्षयो अमलाः मलरहिताः सप्त ब्रह्मर्षयः 7 ब्रह्मर्षि हैं ये जो थे। अब ये चित्रकेतु सुरोचिश्च चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बणो वसुभृत यानो द्युमान शक्त्यादयो परे। अब जो है ये जो ऊर्जा में जो उत्पन्न हुए वो चित्रकेतु सुरोचि विरजा मित्र उल्बण वसुभृत यान द्युमान शक्त्यादयो परे। शक्ति आदि नाम के अपरे और भी कुछ हैं। चितिस्त्वथर्वण पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम। अथर्वण पत्नी व अथर्वण ऋषि की पत्नी जो चिति है धृतव्रतम पुत्रम लेभे धृतव्रत नाम के पुत्र को उत्पन्न किया प्राप्त किया। ताभ्यम तयोर भवताम धातारम च विधातारम च नहीं दध्यंचम अश्वशिरसम भृगोर वंशम निबोधमे। अब उन्होंने फिर जो है दध्यंचम अश्वशिरसम धृतव्रतम ये जो पुत्र हैं दध्यंच भी है अश्वशिरसम है। इसके बाद जो है फिर भृगोर वंशम निबोध हमें। अब आगे भृगु का वंश सुनिए प्रसंग बदल दिए। अब भृगु की पत्नी का नाम है ख्याति। भृगु ख्यात्याम महाभाग पत्न्याम पुत्रा नजी जनत। भृगु महाभाग ख्यात्याम पत्न्याम पुत्रान अजी जनत। के ते पुत्राः धातारम विधातारम श्रियम च भगवत पराम। धातारम विधातारम ये 2 पुत्र हैं। श्रियम च भगवत पराम एक कन्या भी है। भगवत पराम भगवत परायण भगवत भक्ति परायणा एक कन्या और धातारम और धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किया भृगु ने। आयतिम नियतिम चैव सुते मेरुस्तयोरदात। ताभ्याम तयोरभवताम मृकंड प्राण एव च। मृकंड प्राण एव च। अब आयति नियति चैव मेरुस्तयोरदात। ये मेरु ऋषि ने जो है अपने 2 कन्याएं जो है 2 कन्याएं थी आयति और नियति। अब ये 2 पुत्रों को धाता और विधाता को दे दिया। विवाह का सिस्टम जो है चालू है। ताभ्यम रभवताम ताभ्यम तयोरभवताम उनसे जो है सो मृकंड प्राण एव च। एक मृकंड उत्पन्न हुए दूसरे से जो है प्राण नाम के ऋषि उत्पन्न हुए। मृकंड प्राण मृकंड से मार्कंडेय। क्या बात है। मृकंडो मृकंडस्य अपत्यम पुमान मार्कंडेय। मार्कंडेय के जनक का पता चला। मार्कंडेयो मृकंडस्य जय श्री राम। मृकंड के हो गए मार्कंडेय। प्राणाद वेद शिरा मुनि और प्राण से जो है वेद शिरा हो गए। कविश्च भार्गवो यस्य भगवान उशना सुतः। कविश्च भार्गवः और भार्गवः कवि भगवान उशना सुतः। यस्य सुतः माने शुक्राचार्य वो भी हुए।
त एते मुनयः क्षत्तरलोकान् सर्गैरभावयन्। इन सारे मुनियों ने जो है धीरे धीरे, अब देख ही रहे हैं हम लोग, जो है एकदम गुणा गुणा बढ़ते हुए जो है सृष्टि आगे बढ़ रही है। सर्गैर लोकान अभावयन, मने समस्त लोगों को परिपूर्ण कर दिया, हरा भरा कर दिया, समस्त जगत ढक लिया जो है। एस कर्दम दोहित्र संताना कथितस्तव। एक कर्दम जी के जो दामाद जी हैं ना, उनके संतान जो है, जो 9 कन्याएं थी, उन 9 कन्याओं का थोड़ा सा जो है वर्णन बताया गया है। जो है शृण्वत श्रद्धानस्य सद्य पापहरः परः। श्रद्धा पूर्वक कोई सुनेगा ना तो पापों का भी नाश होता है। इससे जो है केवल कथा ही नहीं है, पाप नाश होता है, पुण्यप्रद कथा है जो है। और भगवान की कृपा से हम लोग तो पूरा एकादशी के दिन श्रवण कर रहे हैं। प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपये में हेजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्री ही षोडशा मललोचनाः। मानवीं प्रसूतिम मनुपुत्रीं प्रसूतिम दक्ष ही अजात्मजः ब्रह्मपुत्रः उपये में विवाहं कृतवान इत्यर्थः। माने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति जी ने मनुपुत्र जो है प्रसूति से विवाह किया। तस्याम प्रसूत्याम षोडश अमललोचना दुहित्री ही ससर्जा। क्या बात है, अमललोचना, सुंदर लोचना, नेत्र में मल नहीं था जिनका, उन्हें कहते हैं अमललोचना। आँख से पता चल जाता है, गलत आदमी आँख मिला के देख नहीं सकता है। अमललोचना षोडश दुहित्री ही तस्याम प्रसूत्याम ससर्जा, उसमें सृष्टि। त्रयोदशादात् धर्माय तथैकामग्नये विभु पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवाएकाम भवच्छिदे। त्रयोदश धर्माय अदात, धर्म को जो है इन्होंने त्रयोदश कन्याएं सीधे दे दी। 16 हैं। एकाम अग्नय, एक कन्या जो है अग्निदेव को समर्पित कर दिया। विभु ब्रह्मा प्रजापति, विभु विशेषण लग रहा है। पितृभ्य एकाम युक्तेभ्य, युक्तेभ्य पितृभ्य एकाम कन्याम अदात। भवच्छिदे भवाय एकाम भवच्छिदे भवम छिन्नतीति भवच्छिद शंकरः तस्मै भवच्छिदे। संसार का उच्छेद करने वाले जो भगवान शंकर हैं, उन्हें एक भवाएकाम भवच्छिदे। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति। ये कन्याओं के नाम है, ध्यान से श्रवण करिएगा, कुछ इधर उधर मिल सकती हैं हम लोग के अंदर भी। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति, क्रिया उन्नति क्रियोन्नति। बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः। धर्म को जो है इतनी मूर्ति जो है त्रयोदशादात धर्माया बोला था ना, 13 जो है धर्म को समर्पित किया गया था। तो उनके नाम बताया, श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर मूर्तिर धर्मस्य पत्नयः। जहाँ धर्म रहेगा उनकी पत्नियां भी रहेंगी। धर्म नहीं है तो ये जो न श्रद्धा होगी, न मैत्री होगी, न दया होगी, न शांति होगी, न तुष्टि होगी, न पुष्टि होगी, न क्रिया होगी, न उन्नति होगी। क्या बात, ये धर्म पत्नियां हैं।
अब आगे सोचिए, जितना दिमाग है उसी दिमाग के अनुसार, क्योंकि अपने दिमाग के अनुसार ही चलना है। श्रद्धा सूत शुभम, अब ये सब अपना संतान भी उत्पन्न कर रही हैं, तो संतान भी देखिए कैसा उत्पन्न करती है। ये जो श्रद्धा जी जो थी धर्म की पत्नी, श्रद्धा सूत शुभम, उन्होंने शुभ नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शुभ, धर्म, श्रद्धा, उसके बाद तो शुभ होगा। श्रद्धा सूत शुभम मैत्रीम, मैत्रीम की मैत्री है, हाँ 50वां श्लोक देखिए ठीक से। श्रद्धा सूत शुभम मैत्रीम, मैत्री है तो मैत्री मने दूसरी पत्नी है, मैत्री मने दूसरी पुत्री है। प्रसादम, क्या बात है, पहली पुत्री ने शुभ उत्पन्न किया, मैत्री ने जो है प्रसाद उत्पन्न किया। मैत्री जहाँ रहेगी प्रसादस्तु प्रसन्नता, क्या बात, प्रसाद क्या है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। जहाँ मैत्री है वहाँ प्रसन्नता होती है। अभयम दया, और दया नामक जो तीसरी कन्या थी उसने अभय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। जहाँ अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्प्रथम मम, जहाँ दया होगी वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होगा। शांति सुखम, जो अगली बेटी शांति है उसने सुख नामक पुत्र को उत्पन्न किया। तुष्टि जो पुत्री है उसने मुदम आनंदम को उत्पन्न किया। ठीक है। और पुष्टि जो है स्वयं असूयत, असूयत ऐसा नहीं करना चाहिए, अलंत दिया है उसको शुद्ध कर लीजिएगा, असूयत। पुष्टि स्वयं असूयत, ओहो, पुष्टि माने पुष्ट हो गया ज़्यादा धन संपत्ति से इत्यादि से तो गर्व हो जाएगा। क्या बात, गर्व। तो ये पुष्टि ने जो है गर्व नामक स्मय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। योगम क्रिया, क्रिया नामक पुत्री ने योग नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उन्नतिर दर्पम, उन्नति जो पुत्री थी उसने दर्प पुत्र को उत्पन्न किया। प्रभुता पाहि काहि मदनाहि, अर्थम बुद्धि असूयत, अर्थम, अर्थम पुत्रम बुद्धि असूयत, बुद्धि हो तो अर्थ की कमी न हो। बुद्धि के मारे सब दरिद्र बन के फिर रहे हैं। सकल पदार्थ हानि जग माहि, बुद्धिहीन नर पावत नाही। अब उसमें भाग्यहीन कर्महीन सब लगाते हैं, लेकिन हमने उसमें चयन किया है बुद्धिहीन नर पावत नाही। सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः, सुरश्च कृत विद्यश्च यश्च जानाति सेवितम। बुद्धि हो तो आदमी बहुत आगे बढ़ जाए, कहीं पीछे न पड़े। तो बुद्धि अर्थम असूयता, बुद्धि ने अर्थ को उत्पन्न किया। मेधा स्मृतिम, मेधा नाम की जो पुत्री थी उसने स्मृति नाम की बेटी को उत्पन्न किया। बेटी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस लड़के ही लड़के होते रहे। तितिक्षा तो क्षेमम, तितिक्षा पुत्री ने क्षेम को उत्पन्न किया। क्षेमम कल्याणम, ह्री प्रश्रयम, ह्री लज्जा भी होता है। ह्री नामक पुत्री ने प्रश्रयम मने विनयम,
शरणागति, विनय इत्यादि जो भी है, हाथ जोड़ के खड़ा रहना, वही प्रश्रय है। वो हरि ने किया। लज्जा होनी चाहिए दुष्कर्म से, बड़े लोगों के सामने भय होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, तब व्यक्ति कुछ सीख पाता है। प्रश्रयम सुतम मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर। अब बची है अंतिम पुत्री मूर्ति। सर्वगुणोत्पत्ति थी वो, नर नारायण ऋषि। या इन सब ने तो ये उत्पन्न किया, उन्होंने सीधे नर और नारायण ऋषि, दो ऋषि को उत्पन्न कर दिया ये मूर्ति ने। योर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत् सुनिर्वृतं मनांसि ककुभो बाता प्रसेदु सरितोद्रयः। क्या बात है, इन दोनों के नर नारायण के जन्म होते ही जो है समस्त विश्व प्रसन्न हो गया, परमानंदित हो गया, सारे लोगों के मन प्रसन्न हो गए। दिशाएं ककुभो होना चाहिए। देखिएगा ककुभे लिखा है, ककुभो दिशस्तु ककुभो, ककुभा काष्ठा आशास्त हरितश्च ताहा। ये ककुभो जो है सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई, मंद सुगंध वायु बहने लगा। प्रसेदु सरितोग्नयः, दिशाएं प्रसन्न हो गई, नदियां प्रसन्न हो गई, सारे पहाड़ पर्वत प्रसन्न हो गए, सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई। दिशः प्रसेदु मरुतो बभू सुखाः प्रदक्षिणार्चिर्हविरग्निराददे। कई बार सुना चुका हूँ। बभूव सर्वं शुभ संसितक्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्। दिव्यवाद्यंत तुर्याणि, आकाश में द्युलोक में बाजे बजने लगे, तुर्य बजने लगे, शहनाई बजने लगे। पेतो कुसुम वृष्टया, फूल की वृष्टियाँ होने लगी। मुनय तुष्टुभु तुष्टाः, सारे ऋषि मुनि लोग जो है प्रसन्न होने लगे, स्तुति करने लगे। तुष्टाव तुष्टुवतुः तुष्टुभुः। जगुर्गंधर्व किन्नराः, गंधर्वाश्च किन्नराश्च गंधर्व किन्नरा जगु जगतुः, जगु गान करने लगे, बने पूरा हलचल मच गया नर नारायण के पैदा होने पर। नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्यः, अप्सराएं नाचने लगी, महिलाएं नृत्य करने लगी। आसित परम मंगलम, परम मंगल सब जगह हो गया। देवा ब्रह्मादया सर्वे उपतस्थुरभिष्टुभे, सीधे ब्रह्मा जी और उमा जी सब आके खड़े हो गए नर नारायण के सामने। क्या बात है, पूरा हलचल मच गया। तो एकदम ब्रह्मा जी सीधे डीलिंग करने आ गए, जो है संभालना पड़ेगा क्या है जो है। देवा ऊचुहु, और नर नारायण भगवान के सामने आके प्रणाम करके सारे देवता लोग बता रहे हैं, यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम खेरूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्तेन नः सुरगणाननुमेय तत्त्वः। दृश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। भगवान की स्तुति की कि जिन्होंने वही पुरानी बात मायया विरचितम निजया आत्मनि इदम तत्सृष्टा तदेवानु प्राविशत, माया शक्ति के द्वारा स्वयं में जो है इस जगत की माया शक्ति के द्वारा रचना करके खे रूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणाया, मने
अब आकाश में जो है रूप भेद करना, किसी को कह दो कोई पदार्थ न रहे और आकाश दिखा दो और उसमें लाल काला पीला जो है अलग अलग करो, किसी के द्वारा संभव है? उसी प्रकार जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ने जो है माया शक्ति के द्वारा आकाश में कमल खिला लाल पीला बनाने का जैसा ये सृष्टि का काम किया है। सोचिए क्या बोला जा रहा है, थोड़ा गंभीरता से दिमाग भी लगाते रहना चाहिए। तत्प्रतिचक्षणाय, सब लोगों को अब जो आकाश में रूप दिखाने के लिए एतेन धर्म रीति सदन ऋषि मूर्ति नाद्य, वही जो है परम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा जो है आज ऋषि के रूप में जो है इस धर्म सदन में प्रादुश्चकार आप उत्पन्न हुए हैं ऋषि रूप में, नर नारायण रूप में। नमः परस्मय, आप पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप नर नारायण को प्रणाम। पहचान लिए कि वही हैं, बस इस रूप में आज आए हैं। स्वयं स्थिति व्यय करो पसमाय सृष्टान, माने उत्पत्ति स्थिति व्यय नाश, उत्पत्ति स्थिति नाश आदि समस्त कार्य करने वाले सृष्टान माने सृष्ट किए गए लोगों का, सत्वेन न सुरगणान अनुमेय तत्व, माने अपने सामर्थ्य के द्वारा समस्त देवता आदि को संचालित करने वाले, अननुमेय तत्व माने जिनके तत्व का जो है वही अनुमान नहीं कर सकता है। दृश्यादभग्र करुणेन विलोकनेन यच्छित निकेत ममलम क्षिपतारमिंदम, दृश्यात अदभ्र करुणेन, जो अपने करुणा पूर्ण दृष्टि से लब्धावलोकैर ययतुरर्चित यत् श्री निकेतम अमलम, जो भगवती लक्ष्मी का जो धाम है अमल है मल रहित है, ऐसे अदभ्र करुणा युक्त बिलोक से क्षिपतार बिंदम मने जो है अरबिंदम अशोकम च, वही कमल फूल, वो नेत्र कमल जो एक बार आंख फिरा देंगे तो सारा काम हो गया भगवान का जो है। केवल एक बार आंख घुमाना ही, छिपतारा बिंदम कर देंगे काम खत्म। तो इस प्रकार के भगवान है, बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अमलम मल रहित, अब भगवान की स्तुति है, जितनी बुद्धि है उतनी लगा रहे हैं हम लोग भी अपने अपने हिसाब से सोचिए। एवं सुरगण स्तात भगवन्तौ अभिष्टुतौ, भगवान भगवन्तौ भगवंता अभिष्टुतौ भगवन्तौ, आप आदेश करिए भगवंताव अभिष्टुतौ हो जाएगा। सुरगण ही अभिष्टुतौ लब्धावलोकैर हेतुरचितौ गंधमादर्चितौ गंधमादनम, अर्चितौ इन लोगों के द्वारा अर्चित होते हुए केवल नज़र फिराते हुए गंधमादन पर्वत की ओर उत्तर दिशा में चल दिए। ताभिमो वै भगवतो हरे रंसा विभागतो भारभ्ययाय च भुव कृष्णो यदुकुरुद्भवो। हे विदुर जी, असली तत्व सुनो। अब जो है वही नर नारायण भगवान जो हैं, वही इस समय एट प्रेजेंट वर्तमान काल में हरे अंशव यह आगतौ, अभी भी आए हुए हैं। भुवा भार व्ययाय पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए, यदुकुरुद्भवौ कृष्णौ, मने वही बलराम जी और कृष्ण जी के रूप में नर नारायण इस समय उपस्थित हैं, वही हैं, अभी यहाँ हैं। समझ में नहीं आ रहा है इस समय लोग। स्वाभिमानेन साग्ने आत्मजा स्त्री नजी जनत, स्वाहा नाम की
अभिमानिनः अग्नेः अभिमानिनः तीन आत्मजान अजीजनत, जो अग्नि को दिया था, एक कन्या जो है स्वाहा नाम की जो कन्या थी, उन्होंने जो है अग्नि से तीन आत्मजान अजीजनत, तीन पुत्र उत्पन्न किए। वहाँ भी पावकम पवमानम च शुचिम च हुत भोजनम, और उनके स्वाहा के जो है, और अग्नि और स्वाहा, अब हम लोग को अब समझ में आना चाहिए कि स्वाहा स्वाहा क्यों कर रहे हैं। पत्नी जी का नाम लेके बुला दीजिए तो कोई भी दौड़ के आ जाएगा जो है, समझ लीजिए। उससे ज़्यादा आज्ञा मानने का कोई दूसरा स्थान नहीं होता है लोगों के लिए। किसी दिन जो है, अब अमेरिका वासी बहुत से सुन रहे होंगे, ओबामा जी का, पुराने प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हुआ था कि आपको जो है पूरे संसार में किससे डर लगता है, भय लगता है, तो उन्होंने तुरंत दिखा दिया था पत्नी के तरफ कि बस हमको इन्हीं से डर लगता है और उसे कहीं हमको डर नहीं लगता है। तो सोचने की बात है। तो स्वाहा जो है, उन्होंने जो है पावकम पवमानम शुचिम च उत भोजनम उत्तम भोजनम यस्य, हवन किए हुए का ही भोजन करने वाले, पावकम पवमानम शुचिम च अजीजनत उत्पन्न किया। तेभ्योग्नय समभवं चत्वारिंच पंचच, उनसे फिर आगे जो है अग्नियाँ उत्पन्न होती गई। चत्वारिंशत पंचच मने जो है, चत्वारिंशत मने हो गया 40, पंचच मने 5 जोड़िए 45 हो गया, और उसमें फिर 4 और जोड़ना पड़ेगा। तो चत्वारिंशत पंचच उधर हो गए, और एक ठे पिताजी को जोड़ दिए 46, और ये जो पावक पवमान और ये जो सूची जो था, हाँ जोड़ देंगे तो 47, 48, 49 पहुँच गए। तो 49 अग्नियाँ, 49 अग्निभ्यो नमः, ऐसा कहा जाता है। त एव 49 साकम पितृपितामही, पितृ मने ये सब 3 हो गए, पितामह हो गए मूल अग्नि जी, पितामही हो गए दादी जी हो गई, माता जी जो हैं स्वाहा, इनके शाखा संतान जोड़ के 49 हो गए। वैतानिके कर्मणीयन नाम फिर ब्रह्मवादि भी, वैतानिके कर्म मने यज्ञ कर्म, विशेषण तन्यते इति वैतानः करिए, यज्ञ याग आदि का विस्तार जहाँ किया जाता है, उसमें नाम फिर ब्रह्मवादि भी, ब्रह्मवादियों के द्वारा, वैदिकों के द्वारा नाम ले ले करके कहीं कहीं सभी अग्नियों का यजन पूजन होता है। आग्नेय इष्टयो यज्ञ निरूप्यम तेग्नयस्तुते, आग्नेय इष्टि जब होती है तब जो है फिर जो है इन सभी अग्नि का जो है विशेष रूप से वहाँ अर्चन पूजन तब होता है। ते अग्नया अग्निख्वाता बहिषदः सौम्या पितर आज्यपाः, साग्नयो अनग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। ये जो पितरः जो हैं वो अग्निख्वाता बहिषदः सौम्याः आज्यपाः, ये सब पितर हैं। साग्नया अनग्नयस्तेषां, साग्नया मने कुछ अग्नि से युक्त हैं, कुछ अनग्नया भी हैं, कुछ अग्नि रहित हैं। पत्नी दाक्षायणी स्वधा, और उनकी पत्नी जो है, क्योंकि पितरों को भी पुत्री दिया करके आया था उधर जो है सो, तो उनकी जो दाक्षायणी मने दक्षस्य अपत्यम पुत्री दाक्षायणी,
स्वधा नाम की जो पुत्री थी, इन पितरों को दिया गया। तेभ्यो दधार कन्वे द्वे वयुनाम धारिणीम स्वधा। तो उसमें स्वधा ने जो है द्वे कन्ये दधार, दो कन्याओं को धारण किया, वयुना और धारिणी नाम की कन्या उत्पन्न किया। उभेते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। संजोग से दोनों जो है ब्रह्मवादिनी हो गई, पैदाइशी जो है ब्रह्मज्ञानी। ज्ञान विज्ञान पारगे, ज्ञानम च विज्ञानम च ज्ञान विज्ञाने तयो पारम ज्ञान विज्ञान पारम गच्छता इति ज्ञान विज्ञान पारगे। दोनों ज्ञान और विज्ञान के पार जाने वाली ब्रह्मवादिनियाँ थी, वयुना और धारिणी। भवस्य पत्नी तो सती भवम देव मनुव्रता। अब जो सती बची, अब वो शंकर जी को दिया गया। देवम भवम अनुव्रता, जो भगवान शंकर के अनुव्रत थी। आत्मना सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। हाँ, उनका इतना जल्दी जो है अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। वहाँ पर जो है संतान उत्पादन में विलंब हुआ जो है। अब सबसे छोटी भी थी लग रहा है, बाद में नाम आया तो छोटी कन्या भी थी। तो गुणशीलतः आत्मना सदृशम पुत्रम न लेभे। अब वो जो शंकर जी हैं कब प्रसन्न हो, कैसे पुत्र हो, क्या हो, सारी कथाएं आगे आती हैं। पितरय प्रतिरूपेश्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढ़ैवात्मनात्मानम अजहात योग संयुता। क्या बात है, बहुत गंभीर प्रसंग आ गया। पितरी अप्रतिरूपेश्वे भवाय अनागसेरुषा, माने शंकर जी के प्रति निरपराध, शंकर जी के प्रति प्रतिकूल चलने वाले अपने जो अप्रतिरूप जो पिता हैं, उनके ऊपर रुषा मने क्रोध से युक्त होकर अप्रौढ़ा एवं आत्मना, बहुत अभी छोटी थी, बहुत समझदार अभी हो नहीं पाई थी, प्रौढ़ नहीं हुई थी उतनी, जो है प्रथमा अवस्था में ही जो है आत्मनात्मानम अजहात योग संयुता। योग संयुता अजहात, योगाग्नि में, योग में स्थित होकर के अजहात अपने शरीर का त्याग कर दिया। पिता के कारण जो है अपने पति का अपमान सह न सकने के कारण योगाग्नि में, बहुत से लोग कह देते हैं कि कुंड में जाकर के कूद गई, ऐसा प्रसंग ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ योग संयुता लिखा है। जब योग विधि में निष्णात व्यक्ति हो जाता है, अग्नि तत्व का साधन कर लेता है, तो कहा जाता, माना जाता है कि वो अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो जाती है शरीर में जो है, क्योंकि अग्नि तत्व तो यहाँ विद्यमान है ही शरीर में जो है, सारे तत्व विद्यमान है, लेकिन उनकी साधना व्यक्ति करे तब। तो अजहाद योग संयुता इस प्रकार जो है भगवत कृपा से हम लोग चतुर्थ स्कंद के अंतिम में प्राप्त हुए, और बहुत रमणीय प्रसंग, बहुत लंबायमान प्रसंग भी रहा। और एकादशी के इस पावन पर्व के अवसर पर इस ब्रह्मा जी के सृष्टि विस्तार का हम सभी ने श्रवण चिंतन मनन किया। कहीं इन खानदान वर्णन में कहीं इधर उधर हो गया हो तो आप लोग अपने अपने ग्रंथों के अनुसार उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि उसमें त्रुटि संभावित है, क्योंकि हम लोग अपने खानदान का भी वर्णन ठीक से नहीं कर पाते हैं। अभी 5 पुस्तक का पूरा खानदान बताओ बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, ये तो बहुत लंबा था। तो भी जो है यहाँ ग्रंथ के अनुसार जो कुछ वर्णन किया गया बहुत रमणीय और बहुत आध्यात्मिक रससिक्त है। ये भागवत जो है वो हमारे
शरीर के अंदर विद्यमान देख रहा हूँ मैं तो जो है। और ये बुद्धि जब खुलेगी तो भागवत का दर्शन हो जाएगा यहीं पर जो है सो। इसलिए इस ओर भी लौटने का प्रयत्न हम सभी को करना चाहिए। इस हरिशयनी एकादशी का प्रणाम, इसके अवसर पर सभी को बार बार शुभकामनाएं अर्पित करते हुए विदा लेते हैं। फिर कल हम लोग समय से उपस्थित होंगे, फिर मिलेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे प्रथमोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत।